एक्सरसाइज 3.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे और यूज़ द रूल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी हम जिस मेथड को यूज़ करेंगे वो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और हमने फॉलोइंग फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। अब हमने क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को दो दफ़ा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो होपफुली अब आपको इसके फॉर्मूला अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्योंकि फंक्शंस एक्सपोनेंशियल हैं तो टेक्निक्स थोड़ी सी चेंज होंगी। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। हम फर्स्ट हमारे पास गिवन जो है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x है, और हम सेकेंडली क्या करते हैं कि x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस डेल्टा x से। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन की अगली वैल्यू आ जाएगी x प्लस डेल्टा x इक्वल टू ई इंटू 2x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ आप फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ये है वो रूल जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। अब आप अपनी दोनों वैल्यूज़ को जो आपके पास मौजूद हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 इसको बेशक कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, ये दोनों वैल्यूज़ आप 1 और 2 की वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए रूल में। तो ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स एज इट इज़ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में है ई इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो रूल इक्वेशन नंबर 1 है ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ देखें मल्टीप्लाई कर दें ई इंटू 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ई रेज टू पावर 2x जो है वो कॉमन आ रही है, तो अगर हम उसको कॉमन ले लें, या पहला स्टेप आप ऐसे कर लें कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर 2 डेल्टा एक्स, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। अब ये डेल्टा एक्स एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में आप कॉमन ले लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ई रेज टू पावर 2x कॉमन ले लें, ई रेज टू पावर 2 डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हम ई रेज टू पावर 2x को लिमिट से पहले लिख लेते हैं, और लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर 2 डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ आपको लिमिट का एक अहम रूल था, जो मैंने सैंडविच थ्योरम और लिमिट के रूल्स बताए थे उस लेक्चर में, अगर आपने याद नहीं किया तो अब उसको याद कर लें कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू अगर 0 है हमारे पास, या एक्स अप्रोचेस टू 0 है, ठीक है, हम उसको एक्स अप्रोचेस टू 0 लिख लेते हैं जो आपके पास लिखा जाता है, और ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होता है एल एन ई के, या इसको इक्वल टू 1 भी लिखा जाता है, क्योंकि एल एन ई जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं,
तो इसलिए इसको 1 लिखा जाता है। ये लिमिट का रूल जो है वो यहाँ अप्लाई हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास यहाँ 2 है, ठीक है, और नीचे हमारे पास यहाँ 2 नहीं है, तो जो e की पावर होगी वही डिनोमिनेटर होगा। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है e रेज़ टू पावर x और डिवाइडेड बाय x। तो अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो इसका मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना चाहिए अपने क्वेश्चन को, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 2 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर 2 डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा x। ठीक है, तो अब हम अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फार्मूला के अकॉर्डिंगली ये सेट हो गया कि जो e की पावर है वही डिनोमिनेटर है। तो इसको आप चाहें तो डायरेक्ट 1 लिख लें, यानी जब लिमिट अप्लाई करेंगे या इसको ln e एक स्टेप में लिख लें और फिर इसको ln e क्योंकि 1 हो जाता है तो 1 इंटू 1 ये हमारा आंसर आ जाएगा f प्राइम ऑफ x का 2e रेज़ टू पावर 2x। तो होपफुली मैंने सारे स्टेप्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका एक और पार्ट डिस्कस करते हैं। पार्ट बी है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू 1/3 e रेज़ टू पावर 3x। ठीक है, अब हमारे पास ये पार्ट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। f ऑफ x हमारे पास गिवन पार्ट है 1/3 e ऑफ 3x। ठीक है, अब हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं x को x प्लस डेल्टा x से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 1/3 e 3 एज इट इज़, x को रिप्लेस कर दें x प्लस डेल्टा x। ठीक है, और यहीं इसका एक स्टेप आप और बना सकते हैं कि 1/3 और e से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x प्लस 3 डेल्टा x। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ हैं जो हम अपने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में यूज़ करेंगे। अब यहाँ हमारे पास अपना फर्स्ट प्रिंसिपल रूल आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल आपको अब याद हो गया होगा, अगेन मेमोराइज करें। f प्राइम ऑफ x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है, इस रूल में आप अपनी गिवन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है और f x प्लस डेल्टा x की वैल्यू भी मौजूद है, तो दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1/3 e 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 1/3 e 3x। अब आप देखें कि आपके पास कॉमन आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको पहले मल्टीप्लाई में लिख लें e को, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, पहले आप 1/3 कॉमन ले लें, तो इस स्टेप से आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और e की पावर 3x और इसको मल्टीप्लाई में लिख लें e की पावर 3 डेल्टा x। ठीक है, और 1/3 कॉमन और e की पावर 3x, ये हमने इस तरह लिख लिया और डेल्टा x हमारे पास एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी डेल्टा x लिखा हुआ है। अब आप इसमें से अगेन कॉमन लें और उसको लिमिट से पहले लिख लें, 1/3 भी कॉमन और e रेज़ टू पावर 3x भी कॉमन। देन लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा e 3 डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब आपको सेम रूल दोबारा याद करना होगा कि हम उस रूल के अकॉर्डिंगली लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 ई रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन x को कैसे लिखते हैं? इक्वल टू या तो ln e लिखते हैं या इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो अब हमें सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो जो डिवाइड वाला 3 है वो तो हमारे पास ये देखें ये पड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ लिख देंगे तो हमारे पास आंसर मतलब हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करना पड़ेगा अलग से। तो e की पावर 3x एज इट इज़, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 e3 डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 डेल्टा x। ये कंडीशन हमने फुलफिल कर ली। अब जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट, तो हमारे पास ये लिमिट अप्लाई होके इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा? 1। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा e रेस टू पावर 3x इंटू 1 और हमारा f प्राइम ऑफ x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज e रेस टू पावर 3x बन जाएगा। ठीक है, पास है f ऑफ x इक्वल टू 5 अपॉन 8 ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका कि रिप्लेस कर देंगे x को x प्लस डेल्टा x से। ठीक है, तो देन हमारे पास f x प्लस डेल्टा x की वैल्यू बन जाएगी 5 अपॉन 8 e एज इट इज़, x को रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल्टा x से होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको फार्मूला एक्सपेंड करके भी इसी स्टेप को लिख सकते हैं ताकि आपको वहाँ आपका जब फार्मूले में पुट करेंगे तो एक स्टेप बच जाएगा। यहाँ e की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर यानी फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दें, 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर और प्लस 1 ये मौजूद है। ठीक है, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट बोथ वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़ हैं आपके पास? एक f ऑफ x है एंड और एक एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है इन फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। और फर्स्ट प्रिंसिपल रूल आपके पास है एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। आपके पास ये वैल्यू थी x 5/8 यानी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 5/8 e एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 5/8। अच्छा, इसमें प्लस 1 भी था यहाँ पे, तो एक प्लस 1 भी आ जाएगा। प्लस 1 देन आपके पास माइनस में आपका वैल्यू आ जाएगी 5/8 ई एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो देखिए प्लस 1 और माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएंगे जब हम इसका माइनस साइन ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे। और फिर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। देखिए 5/8 ई एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 माइनस 5/8 ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये -1 एंड +1 कैंसिल।
अब इसमें देखें कॉमन लेना है, जिस तरह हर क्वेश्चन में आप कॉमन ले रहे हैं, तो आपके पास कॉमन क्या बन रहा है, 5/8 ई रेस टू एक्स स्क्वायर को अलग कर दें और मल्टीप्लाई के साथ आपको इसको अलग लिखना है, ई 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, -5/8 ई एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें से जब कॉमन लेंगे तो आपको ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, 5/8 ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस पार्ट को आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेके आप इसको लिमिट से पहले लिख सकते हैं, 5/8 ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर, देन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब रिमेनिंग आपके पास क्या है, ई 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। ये यहाँ तक आपके पास आ गया कॉमन। अब देखें जो e की पावर है वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तो अब उस पावर को आपको कैसे मैनेज करना है, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आपने कैसे करना है, ये टेक्निक आपको अच्छी तरह जहन में बिठानी है। अब मैं इसको एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे आप इसको अचीव करेंगे टर्म को। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, देखें अगर मैं इस e की पावर में से डेल्टा एक्स कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स -1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो आप ये देखिए कि डेल्टा एक्स तो मेरे पास मौजूद है, सिर्फ ये वाली टर्म नहीं है मेरे पास, तो इस टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। इस टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देते हैं। तो अब कैसे होगा ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। देखिए मल्टीप्लाई में तो आप इसको यहाँ लिख लें क्योंकि इस पर लिमिट अप्लाई होगी, क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स आ रहा है, तो मैं इसको लिमिट को अलग करूँगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखा और साथ ये टर्म लिखूंगा जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है, ठीक है। उसके बाद दोबारा लिमिट लिखूंगा, क्योंकि लिमिट जितनी टर्म्स हों उनके साथ आप अलग अलग लिख सकते हैं, और जो हमारे पास ई डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स और ये -1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स तो लिखा हुआ था, ठीक है। और जो हमारे पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाली टर्म हमने की है वो ये लिखी है, दोनों ब्लू कलर से अब आपको नज़र आ रही होंगी कि ये मल्टीप्लाई में लिखी हुई है और ये इसमें डिवाइड में लिखी हुई है। अब अगर आप देखें तो ई की जो पावर है वो एग्जैक्ट डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल के लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e ऑफ x -1 डिवाइड बाय x इक्वल टू ln e एंड इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगी और बाकी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अप्लाई लिमिट, अब आप 1/1 इसका इम्पैक्ट देखें। अब ये जो पहली पूरी टर्म है, ये वाली पूरी टर्म अगर आप देखें इसमें डेल्टा एक्स नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये टर्म आपके पास एज इट इज़ है 5/8 ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ लिमिट अप्लाई होगी तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 0, सिर्फ रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2x, तो आप मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे 2x, देन फिर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाती है, अब अकॉर्डिंग टू लिमिट 1 हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ गया। तो ये आपका रिजल्ट बन गया है। अब इसको हम एक दफ़ा अगेन लिख लेते हैं कि 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, यानी 5/4, फिर ये x लिखें, देन ई एक्स स्क्वायर, ये हमारा f प्राइम ऑफ x आंसर आ गया जो हमारा गिवन फंक्शन था, ठीक है। पार्ट डी है f ऑफ x इक्वल टू, पहले देखें e रेस टू पावर था, अब 2 रेस टू पावर x है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में अच्छा वर्किंग हमारे पास सेम रहेगी, हम गिवन बताएंगे कि गिवन हमारे पास है f ऑफ x इक्वल टू 2 रेस टू पावर x। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या बताते हैं कि हम x को रिप्लेस करते हैं x प्लस
डेल्टा एक्स से, ये हमने रिप्लेस करना है। सो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 डेल्टा एक्स। अब हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, उसमें हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो आप पुट कर दीजिए। लिमिट अभी सेम रहेगी जब तक अप्लाई नहीं होती। अब यहाँ हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डेल्टा एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है कि कॉमन क्या है। ठीक है, तो कॉमन लें 2 तो यहाँ है 2 डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर 2 को आप लिमिट से पहले लिख लें और लिमिट है हमारे पास डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स। यहाँ लिमिट का एक और कॉन्सेप्ट है, वो समझ लें कि अगर लिमिट जो थी x अप्रोचेस टू 0 e⁻x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या था ln e, और इसको हम इक्वल टू 1 लिख रहे थे। ठीक है, ये लिमिट आपने याद कर ली, 2 दफ़ा अप्लाई कर ली। अब सिमिलरली आपके पास लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ अगर आपके पास जैसे a⁻x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x हो तो ये ln a के इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब हम लिमिट ये वाली अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास e नहीं है, एक नंबर है जैसे जिसको हमने a सपोज कर लिया है। तो अगर अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या लिमिट अप्लाई हो रही है, देखें 2 एज इट इज़, और जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ क्या बन जाती है ln a। तो ln a का मतलब है ये क्या हो गई ln 2, क्योंकि हमारे पास वहाँ क्वेश्चन में 2 है, तो इनटू ln 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 2x और ln 2। नंबर 1 पार्ट ई है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 x + 4, और हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो अब हम देखें इसका सेम स्टेप्स के साथ इसको प्रोसीड करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, वो सेम हम लिखेंगे कि गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 x + 4। देन हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लिख भी लें तो अच्छा है। x को हम रिप्लेस करते हैं x प्लस डेल्टा x से। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 और x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा x प्लस 4 एज इट इज़। ठीक है, तो अब हमने जो रिप्लेस किया है इसको यहाँ मेंशन शो भी कर देते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट करनी होती हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में। फर्स्ट प्रिंसिपल जो रूल है हमारे पास, अब ये फार्मूला आपको याद होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स यानी गिवन फंक्शन एंड डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आप अपनी दोनों वैल्यूज़ जो हैं, यानी आपके पास ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है, इसे अपने फॉर्मूला में रिप्लेस कर दें। एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और 4 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4
माइनस 4 raised to power x+4। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा कि अगर हम 4 raised to power x+4 को कॉमन ले लें, ठीक है। तो कॉमन लेने के लिए अब हम अपना ये स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। पहले 4 को x+4 के साथ अलग कर लेते हैं पावर के साथ, एंड मल्टीप्लाई बाय 4 पावर डेल्टा x अलग कर लेते हैं, -4x+4 पावर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब हम इसमें से पावर को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेने के लिए हम उसको लिमिट से डायरेक्ट पहले भी लिख सकते हैं और कॉमन का स्टेप पूरा भी करके दिखा सकते हैं कि ऐसे हम कॉमन ले लें 4x⁻x+4 और ब्रैकेट में आ जाएगा 4 डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और अब हम जो हमने कॉमन लिए टर्म उसे हम लिमिट से पहले लिख लेते हैं 4x⁻x+4 लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ हमारे पास है 4 डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x। तो अब आपको लिमिट का वही रूल याद आ रहा होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e ऑफ x माइनस 1 अपॉन x, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ln e, और इसको कहते हैं इक्वल टू 1 के। और इसका जो सिमिलर रूल जब e ना हो आपके पास, ठीक है, तो a होता है, यानी a कोई नंबर होगा, a⁻x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, तो इक्वल टू ये हो जाता है ln a के इक्वल, ठीक है। तो अब हम ये सेकंड रूल जो है लिमिट का ये अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, f'(x) इक्वल टू 4x+4, और अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई होके क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम ये रूल अप्लाई कर दें तो यहाँ से देखिए, मैं आपको तो इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि यहाँ से लेकर ये जो लिमिट का हमारे पास फंक्शन बना हुआ है, ये सेकंड रूल के अकॉर्डिंगली इसको देखें तो लिमिट अप्लाई होके ये क्या हो जाएगा, ln a यानी ln 4, ठीक है, ये हो जाएगा ln 4। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो आपने को बच्चे ये भी करते हैं कि ये जो रेफरेंसेस हैं लिमिट्स के, ये क्वेश्चन के साथ नहीं लिखते, तो इसके भी नंबर डिडक्शन होती है, इसलिए आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ तमाम स्टेप्स को अच्छी तरह समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट, और एफ पार्ट में हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू log x+1। अब हमारे पास log का फंक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा, प्रोसीड उसी तरह करना है, कोई चेंज नहीं करेंगे हम, इसमें भी सेम सॉल्यूशन में फंक्शन गिवन है f(x) log x+1, ठीक है, ये सेम है, और रिप्लेस x इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो f(x प्लस डेल्टा x) जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर दें, तो ये log x प्लस डेल्टा x प्लस 1 ये हमने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब इसको लिखते एक स्टेप इस यहीं पर आप इसका और सॉल्व कर लें कि लिखते वक्त इसको इसी तरह लिखें log x प्लस 1 प्लस डेल्टा x, ठीक है, ये अरेंजमेंट कर लें इसकी। और अब अपना रूल यूज़ कर लें, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। कोशिश आपने यही करनी है, जिस तरह मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ आपने इसी तरह प्रेजेंटेशन के साथ अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है f'(x) इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f(x प्लस डेल्टा x माइनस f(x) डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब आप अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लें, ये f(x) की वैल्यू और ये f(x प्लस डेल्टा x की वैल्यू, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 log
एक्स प्लस वन प्लस डेल्टा एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर आप दो तरह के स्टेप को अच्छी तरह समझिए कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, कि अगर लॉग ए अपॉन बी यानी डिवाइड में फंक्शन हो तो उसको लिखा जाता है ऐसे, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई कीजिए। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए मैं इस डेल्टा एक्स को, देखिए मैं इस तरह लिख सकता हूँ, पहले मैं लिमिट अप्लाई करूँ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, वन अपॉन डेल्टा एक्स अलग लिख लें, ब्रैकेट क्लोज करें, और अब अपनी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, लॉग फर्स्ट फंक्शन एक्स प्लस वन प्लस डेल्टा एक्स देन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, ठीक है। ये आपने इसे क्लोज कर दिया। यहाँ तक स्टेप्स आपको अगर क्लियर हो गए हैं तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट यानी लॉग की प्रॉपर्टी अगर समझ आ गई अच्छे से कि हमने माइनस को डिवीजन की प्रॉपर्टी में क्लोज कर दिया, वन अपॉन डेल्टा एक्स एज इट इज, लॉग एज इट इज। अब आप देखें हम इसका एलसीएम ब्रेक करने लगे, यानी एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन एंड डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, ठीक है। ये एलसीएम ब्रेक किया तो यहाँ कैंसिलेशन के बाद आपके पास आ जाएगा वन, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, वन अपॉन डेल्टा एक्स लॉग वन प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब ये देखें कि ये एक प्रॉपर्टी बन रही है। अब उस प्रॉपर्टी को आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, हमने उसको पहले रीड किया था प्रॉपर्टी को। ये प्रॉपर्टी है ई की प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी अब मैं पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ आपके पास कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर हमारे पास हो वन प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स, तो ये इक्वल होता है ई के, ठीक है। अगर आप अपने क्वेश्चन को इसके साथ मीट करके देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पावर नहीं है आपके पास, और पावर कौन सी होनी चाहिए। अगर देखें यहाँ पर आपके पास फंक्शन है वन अपॉन एक्स, तो पावर है एक्स सिर्फ, यानी इसका रेसिप्रोकल। दोनों में कनेक्शन क्या है, रेसिप्रोकल का कनेक्शन है। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो आपके पास पावर आनी चाहिए वो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे एक्स प्लस वन की ज़रूरत है, क्योंकि डेल्टा एक्स तो है हमारे पास, ये डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, मुझे एक्स प्लस वन की ज़रूरत है। तो इसका मतलब मुझे एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो इस स्टेप को ज़रा समझिए कि अब हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स प्लस वन, क्योंकि हमें इस टर्म की ज़रूरत है, तो हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। लेकिन लिमिट एज इट इज़ रहने दें, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब वन अपॉन एक्स प्लस वन लिखें, यानी डिवाइड हो गया ये, मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। देखें ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में लिखे गए, ठीक है। अब अपना पूरा फंक्शन आगे एज इट इज़ लिखें, लॉग वन प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये ब्रैकेट क्लोज। आपने जस्ट इसमें सिर्फ चेंज क्या किया है कि यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में वो टर्म लिखी है जो आपको चाहिए। अब ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पावर में चेंज होगी। अगर आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी याद हो जो लॉग का पावर रूल कहलाती थी, कि अगर आपके पास लॉग m रेज टू पावर n हो तो उसे हम कैसे लिखते हैं, n log m, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को जहन में रखें। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है x प्लस वन अपॉन डेल्टा एक्स, इसको हम चेंज कर देंगे पावर में, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को पूरे को हम चेंज कर देंगे पावर में। ये जो हमारे पास x प्लस वन अपॉन डेल्टा एक्स का फंक्शन है, ठीक है,
क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इसको अब पावर में लिखा जा सकता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स रेज टू 0 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, लॉग 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पावर आ गई एक्स प्लस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। तो अब आप ये देखिए कि जो मैंने आपको लॉजिक बताई कि इस टर्म का रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, तो आपको रेसिप्रोकल दोनों का नज़र आ रहा है। अब जब ये प्रॉपर्टी बन गई है तो अब हम इसको लिमिट अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को लिमिट से पहले लिख लेते हैं और लिमिट अप्लाई होगी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लॉग 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल पावर एक्स प्लस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये पूरी प्रॉपर्टी आपके पास जब लिमिट अप्लाई होगी तो किस में चेंज हो जाएगी, आपके पास ई में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब आपका लास्ट स्टेप है, इस यही आंसर बन जाएगा। जैसे हम लिमिट को अप्लाई करेंगे कि अप्लाई लिमिट, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 सेम रहेगा और ये लॉग भी सेम रहेगा, और ये जो मैंने ब्लू कलर का आपको सामने बॉक्स किया है ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ई में चेंज हो जाएगा। तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू लॉग ई, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एंड पावर जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, लॉग ए उसकी बेस है और एक्स स्क्वायर उसका इंडेक्स है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सेम पैटर्न पर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। गिवन फंक्शन एज इट इज है, हमने उसमें रिप्लेस करना है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स को। ठीक है, ये हमने रिप्लेस करना है। कांस्टेंट हमारे पास सेम स्टेप ऑनवर्ड चल रहा है क्वेश्चन में, यानी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए और x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का यहाँ हम अपना फॉर्मूला भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं लॉग a और यहाँ फार्मूला एक्सपेंड कर दें एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को, हमारे पास जो रूल है फर्स्ट प्रिंसिपल, हम उसको यूज़ करते हैं और उसमें ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स यानी जो ओरिजिनल फंक्शन है डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लॉग बेस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास क्या है लॉग बेस ए और एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये हमने अपनी वैल्यूज को पुट कर दिया। अभी हमने लॉग की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी प्रीवियस पार्ट में कि लॉग ए माइनस लॉग बी किसके इक्वल होता है, लॉग ए अपॉन बी के। तो पहले ये प्रॉपर्टी अपनी यूज करेंगे हम। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। देखें ये जो 1 अपॉन डेल्टा एक्स है इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, और ब्रैकेट में अपनी प्रॉपर्टी यूज कर लें लॉग ए बेस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको फिर बताने के लिए सिर्फ कि ये पूरी चीज़ हमारे पास a हो जाएगी और ये पूरी चीज़ हमारे पास b हो जाएगी।
तो a अपॉन b में उसको आपने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास अगेन स्टेप, अब हमने लिमिट को उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली चेंज करना है, और वो कैसे होगा कि लॉग बेस a एज इट इज़ है, और यहाँ पर आप इसको एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एलसीएम ब्रेक कर दें, और 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ एलसीएम को ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि लिमिट की आप प्रॉपर्टी याद करें तो वो क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x, देन इट कन्वर्ट इट इनटू e, तो वो e में कन्वर्ट होती है। तो अब इसको हम दोबारा लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन डेल्टा x रिमेन सेम, लॉग बेस a सेम, यहाँ 1 आ गया आपके पास, और यहाँ देखिए आपके पास डेल्टा x कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा x को कॉमन ले लीजिए, तो अब आपके पास आएगा 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगर आप अब प्रीवियस पार्ट की मेरी बात को जहन में लाएं, तो वो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी टर्म आपके पास यहाँ पर 1 प्लस के साथ जो भी टर्म यहाँ पे मौजूद है, इसका रेसिप्रोकल अगर पावर होनी चाहिए, यानी अगर ये 1 अपॉन एक्स है तो होल पावर x होनी चाहिए। तो जो भी यानी यहाँ टर्म मौजूद है इसका रेसिप्रोकल, तो अब आप ये देखें कि डेल्टा x आपके पास सिर्फ मौजूद है, बाकी 2x प्लस डेल्टा x अपॉन एक्स स्क्वायर आपको नीड है, तो उससे आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, अब आपको डेल्टा x को छोड़कर इसके रेसिप्रोकल यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस डेल्टा x, ये रेसिप्रोकल हो गया। इस टर्म से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देना है, ठीक है। और लिखना कैसे है इसको, ये इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब इससे जब आप डिवाइड करवाएंगे तो ये टर्म डिवाइड कैसे होगी, यानी पहले अगर आप इसको 1 अपॉन में लिख लेते हैं तो डिवाइड हो जाएगी, यानी ऐसे एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस डेल्टा, ये आपने डिवाइड करा ली, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई कैसे हो रही है आपके पास, यहाँ 1 अपॉन डेल्टा x आपके पास मौजूद है, ठीक है। और अब इसके साथ आप इसको लिख लीजिए, या तो इस तरह डायरेक्ट एक स्टेप लिख लें, एक्स स्क्वायर और 2x प्लस डेल्टा x, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब बाकी टर्म आपके पास सेम है, लॉग बेस a 1 प्लस डेल्टा x 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये स्टेप अगर आपने असल में आपको समझना है सिर्फ ये स्टेप, देखिए ये आपने इस टर्म को डिवाइड में लिखा हुआ है, और ये आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 2x प्लस डेल्टा x को मल्टीप्लाई यानी रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अब आप इसको इस टर्म को रेसिप्रोकल हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये टर्म हो जाएगी 2x प्लस डेल्टा x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरी टर्म हमारे पास एज इट इज़ लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा x, और साथ है लॉग बेस a 1 प्लस डेल्टा x। अब यहाँ मैं आपको एक छोटा सा स्टेप और समझाता हूँ, मे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ख़त्म हो जाए। देखिए अगर मैं जिससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया है, अगर मैं इस टर्म को कैंसिल करूँ तो देखें ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो अगेन 1 अपॉन डेल्टा एक्स ही बचेगा, जो हमारे पास ओरिजिनली 1 अपॉन डेल्टा एक्स यहाँ मौजूद था, ठीक है। तो अब आपको ये जहन में रखना है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो मतलब आप ऐसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना, उसको चेक भी करना है कि वो टर्म आपकी जो एक्स्ट्रा टर्म है वो कैंसिल भी हो रही हो, ठीक है। ये ना हो कि आप उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड गलत करवा लें।
तो ये मैं इसको दोबारा ख़त्म कर देता हूँ ताकि अब आपको दोबारा जहन में आ जाए। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमने जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिख लिया तो ये कैंसिल होने के बाद जस्ट 1/Δx बचता है। तो आप इस सेटिंग को याद रखेंगे क्योंकि यही मेन सेटिंग है। अब इसके बाद हमने इस पूरी चीज़ को, ये हमारे पास है x² अपॉन डेल्टा एक्स, 2x प्लस डेल्टा एक्स को लॉग की जो प्रॉपर्टी है log m पावर n इक्वल टू n log m में चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी इस पूरी चीज को हम यहां एज पावर लिख देंगे। तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा f प्राइम ऑफ x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन x² रिमेन सेम, फिर आ जाएगा log बेस a 1 प्लस डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन x² सेम, और अब इसकी पावर आ गई x² अपॉन डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब आप देखेंगे कि ये दोनों, ये टर्म और ये पावर एक दूसरे का कंप्लीट रेसिप्रोकल हैं। तो जब ये कंप्लीट रेसिप्रोकल बन जाती हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर x, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है अप्लाई लिमिट के बाद e में। तो अब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट f प्राइम ऑफ x इक्वल टू, अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां डेल्टा x है यानी कि यहां पर ये टर्म 0 हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां लिमिट 2x प्लस 0 अपॉन x², देन log a एज इट इज़ है। ठीक है, अब ये जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये पूरा पार्ट आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा e में, तो इसको हम लिख लेंगे e। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है। अब ये 2x अपॉन x² है और log a ऑफ e। अब यहाँ पर भी आंसर हम कर सकते थे कि x और x कैंसिल कर देते, तो यहाँ हम इसमें चेंज ऑफ बेस रूल भी एक होता है। यानी चेंज ऑफ बेस रूल क्या होता है, अगर मैं इसको a और e को चेंज कर लूँ तो ये log e ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 अपॉन x और इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन log e रेज टू पावर a। अच्छा, log e जो होता है, जब बेस आपके पास e हो जाती है, log की बेस क्या हो जाए e, तो वो ln के इक्वल हो जाती है। तो अब हम इसको चेंज एक स्टेप में ये भी कर सकते हैं 2 अपॉन x और 1 अपॉन ln a। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 1 2 और x ln a। तो आपने क्या चीज़ याद रखनी है, log जब बेस e हो तो वो ln के इक्वल हो, यहाँ a है तो यहाँ a आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो ये f प्राइम ऑफ x आपके पास डेरिवेटिव आ गया। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है हाइपरबोलिक फंक्शंस। ये आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 94 पर मौजूद है टॉपिक। इसमें मैंने 3 फार्मूले लिखे हैं। ये 6 फार्मूले 6 फंक्शंस हैं पूरे, लेकिन एटलीस्ट 3 आपको याद हों। साइन, ये जो h है ये हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट करता है, तो साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। कॉस हाइपरबोलिक x के फार्मूले में जस्ट प्लस आ जाता है, और टेंजेंट हाइपरबोलिक x का फार्मूला अगर आप देखें तो साइन अपॉन कॉस होता है। तो जो साइन की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें कॉस की वैल्यू से, तो टेंजेंट का फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला याद रखने की टेक्निक है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट h है, ये f ऑफ x इक्वल टू साइन hx गिवन है, यानी साइन हाइपरबोलिक x। तो इसलिए ये जो 3 फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करना है। यानी आपके पास जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, वो क्या मौजूद है,
गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एच एक्स, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि साइन एच एक्स का फॉर्मूला, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एच टू एक्स है, ठीक है। तो एक इसमें छोटी सी गलती ये है, ये क्वेश्चन मौजूद है एच टू एक्स, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है फिर। तो अब हम इस चीज़ को यहाँ पर भी सेट कर लेते हैं एच टू एक्स, ठीक है। अब आपके पास साइन हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला है उसको तो आप रिकॉल कर लें, ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो h के साथ जो भी टर्म होगी वो e की पावर पर होगी, यानी अब अगर आप इसको इस तरह लिखें तो e रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने इसको इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली लिख लिया। अब हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। x को हम रिप्लेस करते हैं x प्लस डेल्टा x से। तो यहाँ रिप्लेसमेंट के बाद आपके पास x प्लस डेल्टा x किसके इक्वल आ जाएगा। अब आप अगर आप डायरेक्ट इसको रिप्लेस, यानी इसको पहले ऐसे लिख लें साइन h और x प्लस डेल्टा x, ठीक है। पहले 2 आ जाएगा और x को आप रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा x। अब यही चीज़ आपने अगर अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखनी है तो e और आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x माइनस e माइनस 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये मैंने दोनों फार्मूला के अकॉर्डिंगली लिख लिया। अब हम अपना फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, अच्छा मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल को हम बाय डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं और एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो नेम इसके याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई माइनस 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं ब्रैकेट में। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x। ये भी डिवाइडेड बाय 2 है और ये भी डिवाइडेड बाय 2 है एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x है आपके पास, ठीक है। तो ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं और उस 2 को डेल्टा x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो पहले हम उसको एलसीएम में लिख लेते हैं, ठीक है। और डेल्टा x एज इट इज़, और ये आ गया e 2x प्लस डेल्टा x माइनस ई माइनस 2x प्लस डेल्टा x माइनस ई रेस टू पावर 2x और प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास एक कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा इसका। तो 2 डेल्टा x, ठीक है। अब हम इसको लिखते वक्त ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस माइनस 2x और माइनस 2 डेल्टा x और माइनस ई रेस टू पावर 2x और प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x। अब हम इनसे कॉमन लेते हैं, तो इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। और इन दो टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं ताकि यहाँ कॉमन पावर्स जो हैं हम कॉमन ले सकें। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई रेस टू पावर 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस ई रेस टू पावर 2x, ठीक है। ये हमने लिख लिया एक साथ, माइनस ई माइनस 2x और माइनस 2 डेल्टा एक्स
प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा x अब हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब हम कॉमन लेते हैं, लेकिन कॉमन लेने से पहले मैं एक स्टेप और आपके सामने सिंप्लीफाई का कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। हम इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर 2 डेल्टा x माइनस ई रेज टू पावर 2x। सिमिलरली हमने ये बेसिस ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस 2 डेल्टा x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x 2 डेल्टा x। अब आपको क्लियर नज़र आएगा कि ये टर्म कॉमन आ रही है। ठीक है, ये दोनों टर्म यानी आपके पास इसमें से कॉमन आ रही हैं और यहाँ से ई रेज टू पावर माइनस 2x कॉमन आ जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ई रेज टू पावर 2x कॉमन लें तो ई रेज टू पावर 2 डेल्टा x माइनस 1, और यहाँ पर ई आप कॉमन ले लें ई रेज टू पावर माइनस 2x, तो हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस 2 डेल्टा x और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा x। ठीक है, यहाँ तक अब जब क्लियर हो गया, अब देखें इसमें एक छोटी सी सेटिंग है जिसको मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ये e रेज टू पावर 2x जो है इसको लिमिट से पहले लिखें। ठीक है, लिमिट अप्लाई करें, लिमिट, अब टर्म को हम ब्रेक करके लिखेंगे e रेज टू पावर 2 डेल्टा x माइनस 1 अपॉन, इसके साथ डिनोमिनेटर को अलग कर दें। ठीक है, फिर माइनस लिखें, फिर e की पावर माइनस 2x लिख के दोबारा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 और e पावर माइनस 2 डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसके साथ डिनोमिनेटर को अलग कर दें। ठीक है, अब यहाँ आपको ये क्यों किया है, इससे आपको ये रीज़न याद आएगा जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e ऑफ x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये हमने इससे प्रीवियस लिमिट में डिस्कस किया था कि ये इक्वल हो जाता है 1 के, क्योंकि ln e के इक्वल होगा और ln e इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पर तो बिल्कुल एग्जैक्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पर अगर आप देखें जो e की पावर है वही डिनोमिनेटर है, लेकिन यहाँ पर माइनस 2 डेल्टा x है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो हमें ये माइनस साइन इसके साथ चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराएंगे तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस और ये वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस। तो इस स्टेप को हम एक स्टेप और कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमें लिमिट अप्लाई, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे e रेज टू पावर 2x एज इट इज़ लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर 2 डेल्टा x माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा x। अब यह साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर माइनस 2 डेल्टा x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 डेल्टा x। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट मैच करके, तो अब हम ये जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अप्लाई लिमिट, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ आपके पास पूरी 1 हो जाएगी और इसी तरह ये पूरी चीज़ भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा e रेज टू पावर 2x लिमिट अप्लाई होके क्या हो गया 1 प्लस ये माइनस 2x और लिमिट अप्लाई होके क्या हो गया 1 e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया f प्राइम ऑफ x का। लेकिन यहाँ एक छोटा सा स्टेप आप और समझ लें कि cos hx का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, e रेज टू पावर x
प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास 2x है तो फार्मूले को हम लिख सकते हैं cos h 2x। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा e पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास डिवाइडेड बाई 2 नहीं है तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos h 2x इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x एंड ई रेज टू पावर माइनस 2x। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर हम इसका लिखेंगे वो इस फॉर्मेट पे लिखेंगे 2 cos h इंटू 2x हाइपरबोलिक फॉर्म में, क्योंकि फंक्शन हाइपरबोलिक फॉर्म में था तो आंसर भी हाइपरबोलिक फॉर्म में ही लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर